हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग इस सेशन पे बात करने वाले हैं प्रशांत महासागर पर। प्रशांत महासागर की जल धाराओं से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं और आते रहेंगे। आपसे पूछा जाएगा, बताइए अलास्का की धारा किस महासागर की धारा है, एल नीनो की धारा किस महासागर की है, ला नीनो की धारा किस महासागर की है, ओकटस्क जो जलधारा है वो किस महासागर की है, बेंगुला की धारा, ब्राजील की धारा, अगुल्हास, मोजाम्बिक। इस प्रकार से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि गल्फ स्ट्रीम की धारा जिसको यूरोप का कंबल कहते हैं वो किस महासागर की धारा है। इसके बाद यहाँ तक ही प्रश्न सीमित नहीं रहते, इससे आपसे ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से छाटिए कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी जलधारा ठंडी है। तो इसको जब मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तो आपको मैप से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपको याद करना है फॉर ऑल वनडे एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम के लिए कि कौन सी जलधारा किस महासागर की है और कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी जलधारा ठंडी है। चलिए फटाफट। तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में, पैसिफिक ओशन की करंट स्ट्रीम के बारे में। तो प्रशांत महासागर की जलधाराएं, प्रशांत महासागर की जलधारा। तो आपने गाना सुना होगा, यशोमती मैया से बोले नंदलाला कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। वैसे ही प्रशांत महासागर पूछते हैं कैली मैया से। आपने देखा होगा कैली मंदिर, आपने होगा ना, कैली मैया सुना होगा आपने। तो हमारे गांव में भी एक मंदिर है कैली माता का, तो वैसे वो काली माता है। तो वैसे ही एक सूत्र बनाया गया है। प्रशांत महासागर ने पूछा कैली से क्या कि क्यों कैली हम क्यों काला। क्या पूछा? क्यों कैली हम क्यों काला। तो बताया गया क्यों कैली हम क्यों काला, क्यों कैली हम क्यों काला। ये अगर आपको याद रहेगा तो आपको प्रशांत महासागर की सारी धाराएं याद हो जाने वाली हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। क्यू से हो जाएगा क्यूराइल, क्यू से हो जाएगा क्यूराइल जलधारा, याद रखिएगा। क्यू से हो जाएगा क्यूराइल जलधारा, नंबर 1। नंबर 2, कैली से हो जाएगा कैलिफोर्निया जलधारा, क्यू से हो जाएगा क्यूराइल, और कैली से हो जाएगा कैलिफोर्निया जलधारा। हम से हो जाएगा हमबोल्ट जलधारा, हमबोल्ट। इसको सबसे पहले हमबोल्ट ने देखा था इसलिए इसका नाम हमबोल्ट पड़ गया है। एक्चुअली में इसको कहा जाता है पेरू जलधारा। इसको क्या कहा जाता है? पेरू जलधारा। आराम से देखिए, आराम से याद होगा। बस 1-2 बार आपको वीडियो देखना है और एक बार अपनी कॉपी पे लिख लेना है। इसके बाद जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी याद रहेगा। क्यूराइल जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, हमसे हमबोल्ट जलधारा जिसको पेरू जलधारा कहते हैं। ये 3 हो गई। अब देखते हैं क्यू। क्यू से हो जाएगा क्यूरोशियो जलधारा। तो क्यों लिखा है ना, इसलिए क्यूरोशियो जलधारा, क्यूरोशियो जलधारा, ठीक है। ये का लिखा हुआ है, का से है कैल्विन जलधारा, का से है कैल्विन जलधारा। अब देखो का हो गया कैल्विन, तो ये बचा अला। क्या बचा? अला। तो अला से हो जाएगा अलास्का जलधारा, अलास्का जलधारा। समझ में आ गया? तो 3 ये हो गई और 3 आपकी ये हो गई। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। यहां आप चाहे तो ला से 2 और बना सकते हो। एक होता है ला नीनो और एक होगा आपका एल नीनो, एल नीनो, ठीक है। अब देखो जब कोई व्यक्ति गुस्सा होता है ना, तो क्या करता है, शांत होता है तो क्या करता है। जैसे मान चलिए कोई व्यक्ति दिमाग से ठंडा है, दिमाग से ठंडा होगा तो गाना क्या गाता है, ला 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 ला, है ना। तो अगर ला ला है का मतलब दिमाग ठंडा है, गाना गा रहा है, तो ये कैसी जलधारा होगी? ये आपकी ठंडी जलधारा होगी, ठीक है। तो ये इसका विपरीत होगा, ये गर्म जलधारा होगी। अब इसमें देखते हैं कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी जलधारा आपकी ठंडी है। तो ये भाई साहब ये ठंडी हो गई, ये भी आपकी ठंडी हो गई और ये भी आपकी ठंडी हो गई। तो 3 ठंडी, तो फिर 3 क्या होंगी आपकी? गर्म, गर्म, गर्म और गर्म जलधारा।
तो 3 ठंडी जलधारा हो गई और 3 आपकी गर्म जलधारा हो गई। बाकी ला नीनो और एल नीनो भी आपको अब जिंदगी भर याद रहने वाला है। तो प्रशांत महासागर की जो प्रमुख जलधाराएं थी उसको आपने चुटकी बजाकर याद कर लिया। बस एक बार ये सूत्र याद करने के बाद अपनी कॉपी में नोट कर लेना और जिंदगी के साथ भी याद रहेगा, जिंदगी के बाद भी याद रहेगा। और ऐसे नहीं जाने दूंगा, आपको शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और एसएसजी कोचिंग का ऐप भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत सारी फ्री क्लास मिल जा रही हैं और आप उसी ऐप में आपको बहुत सारे स्पीच टेस्ट, मॉक टेस्ट, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रहे हैं। तो देरी नहीं करनी है, फटाफट ये जल्दी से याद कर लेना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि अब आपको कौन सी चीज याद नहीं हो रही है, उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, है ना। जैसे आप कमेंट करेंगे सर मुझको ये नहीं याद हो रहा है, उसकी ट्रिक आपको 2 दिन के अंदर मैं उपलब्ध करा दूंगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।